दिन के 11 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। नोटबंदी से आम लोगों की दिक्कतें कम करने के लिए सरकार की ओर से नए ऐलान किए गए हैं। रुपे कार्ड का स्विचिंग चार्ज खत्म कर दिया गया, यानी ई वॉलेट का स्विचिंग चार्ज खत्म किया गया है। 31 दिसंबर तक क्रेडिट कार्ड पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। 31 दिसंबर तक ऑनलाइन रेल टिकट पर सर्विस चार्ज भी नहीं लगेगा, ये ऐलान किया गया है। फोन से ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। पेटीएम जैसे ई वॉलेट्स पर अब 20,000 रुपए तक जमा किए जा सकेंगे। तो ये नए ऐलान किए जा रहे हैं ताकि लोगों को कुछ और सहूलियत दी जा सके। 31 दिसंबर तक के लिए ये कुछ नए प्रावधान लाए गए हैं। रुपे कार्ड के स्विचिंग चार्ज को खत्म किया गया। एक बार फिर आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा और पेटीएम जैसे ई वॉलेट पर अब आप 20,000 रुपए तक जमा करा सकते हैं। Public sector banks and some of the private sector banks, we have been talking to the private sector banks and some of the service providers who provide the switching services. They have agreed to waive the charges, the service charges on the use of debit cards up to 31st December 2016. In other words, what you call the MDR charges on use of debit cards, that is RuPay cards, it was already done. Now on debit cards, the charges being levied by the banks and by the switching charges would stand completely waived. So there will be no charge on use of debit cards. The intention of this decision and the intention behind this gesture which has been made by the banks is to ensure greater penetration of digital transactions into our economy and to ensure that more and more people migrate towards digital transactions. And I take this opportunity to appreciate the gesture of the public sector banks and some of the private sector banks who have already agreed. और आपको बता दें कि नोट बैन के खिलाफ संसद में संग्राम अब बढ़ता जा रहा है। संसद में विपक्ष के सांसदों ने ह्यूमन चेन बनाई है, मानव श्रृंखला बनाई है। 13 दलों के करीब 200 सांसदों ने संसद गेट से गेट नंबर 1 तक मानव श्रृंखला बनाई है। प्रधानमंत्री की संसद में बयान के मांग को लेकर पूरा विपक्ष, देखिए ह्यूमन चेन बनाया गया है और संसद का जो गेट है, एंट्री गेट है, वहां तक एक ह्यूमन चेन, एक तरह से कहा जाए सांसदों का चेन आप देख सकते हैं। लंबी लाइन है, कांग्रेस के नेता हैं, बाकी 13 पार्टियां। आश्चर्य यह है कि AIADMK ने भी इस प्रोटेस्ट में भाग लिया है। सारे नेता आपको दिखाना चाहेंगे, अंबिका सोनी हैं, तमाम नेता हैं और सब लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर प्रधानमंत्री संसद में आए, बयान दे, आप लोग मांग कर रहे हैं। हाँ, वो भी JPC की भी मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं तहकीकात चलिए संसद में आए, बयान दें और संसद में देखिए आप लंबी लाइन दिखाना चाहेंगे आपको। यहाँ से लगभग संसद का एंट्री गेट से लेकर गेट नंबर 1 तक लाइन लगाई गई है और तमाम पार्टियों के नेता हैं। हालांकि चेन कभी कभी टूट भी रही है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि चेन को बना के रखा जाए और चेन में तमाम नेता खड़े होकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। मांग एक ही है कि प्रधानमंत्री संसद में आए और संसद में आकर अपना बयान दे। देखिए गुलाम नबी आज़ाद अपोजिशन के लीडर होने के नाते तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। लगातार सबको एक लाइन में खड़े करना, प्रोटेस्ट तरीके से हो, इसका आज़ाद साहब पूरा ख्याल रख रहे हैं। आज़ाद साहब ह्यूमन चेन बनाकर दिखाना चाहते, प्रोटेस्ट का मकसद है। आप देखिए यहाँ से लेकर गांधी मूर्ति तक आपको दिखाना चाहेंगे। गांधी की मूर्ति तक ये लंबी लाइन लगाई गई है। सीताराम येचुरी भी अभी पहुंचे हैं। तो तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, JDU हो, सब AIADMK हो, DMK हो, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो यहाँ मौजूद नहीं है। सब पार्टियां एक साथ यहाँ खड़ी होकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं और प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रही हैं। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। था जिनको मालूम होना था, उनको सबको मालूम था। बीजेपी के जो बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त हैं, ट्रेडर दोस्त हैं, उन सबको मालूम था। राहुल जी, कहा जा रहा है कि विपक्ष पूरे इस मसले पर एक नहीं है। कोई रोल बैक मांग रहा है, कोई JPC मांग रहा है, आप प्रधानमंत्री को आने के लिए मांग रहे हैं, तो क्या? तो ये विपक्ष का आप देख रहे हैं विरोध संसद परिसर में दिख रहा है। और आपको बता दें कि मांग विपक्ष यही कर रहा है कि सदन में, दोनों सदनों में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हों जब इसके ऊपर चर्चा की जाए। लोगों ने कहा है, एक सुर से कहा है, वो काले दिन का फिलहाल ये तस्वीरें लोकसभा के खिलाफ है।
जाली नोट के खिलाफ है। कांग्रेस और बाकी विपक्ष इसको समझे और बहस में भाग ले और ये जो कार्रवाई कर रहे हैं इसको बंद करे, यही मेरा निवेदन है। ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल देश के हित में इतना महत्वपूर्ण है, हम जवाब देने को तैयार हैं। सदन को सुनना चाहिए कि आईटी के क्षेत्र में, डिजिटल के क्षेत्र में हम क्या काम कर रहे हैं और माननीय ने सवाल पूछा, उसका उत्तर देने का हमें अवसर मिलना चाहिए। ये उचित नहीं हो रहा है, हम बहुत जल्दी करना चाहिए। Not allowed. I am requesting no. Please go. Yeah, this is not. No, I'm sorry. I'm sorry. House stands adjourned up to 12. लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए adjourn कर दी गई है। लगातार विपक्ष का हंगामा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में मौजूद थे, चर्चा शुरू हुई, लेकिन आपको बता दें अब आज की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। कुछ 1 घंटे के लिए 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जब तक पीएम मोदी चर्चा में शामिल नहीं होते हैं तब तक की प्रदर्शन जारी रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे साथ हैं। खड़गे साहब, जिस तरह से ये सारा चीज चल रहा है, कल मोदी जी ने कहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि लोग करप्शन और काले धन के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, क्या माना जाए, क्या निशाना साध रहे हैं? ये देखिए, ये ऐसा ही वो भ्रम पैदा करते हैं। हम तो काला धन के खिलाफ में पहले से काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और उनको भी हमने ये कहा कि जो आप किए हैं उसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस ढंग से आपने किया है और उसके वजह से लोगों को जो तकलीफ हो रही है, जो लोग परेशान हैं, ये परेशानी जो उठा रहे हैं उनके तरफ से हम बात कर रहे हैं। अगर कोई गरीबों के तरफ से बात किया, परेशानियों के इस कठिनाइयों के संबंध में बात किया, वो क्या काला धन का समर्थन हो सकता है? क्या माना जाए सर कि आप लोग आज जो धरना करेंगे इसमें कितनी पार्टियां होंगी और इसका क्या, किस तरह से दबाव बनाएंगे सरकार? नहीं, हम तो बोल रहे हैं एडजर्नमेंट मोशन एडमिट करो और रूल 56 के तहत चर्चा होने दो। प्राइम मिनिस्टर जो इसके मास्टरमाइंडेड है वो खुद आकर सुने और जवाब दे। तो ये तस्वीरें हम आपको संसद परिसर की दिखा रहे हैं और बाहर इस तरह से एक मानव श्रृंखला, ह्यूमन चेन बनाई गई है। 13 दल है विपक्षी पार्टियों के और एक ही मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में रहकर इस पर बयान दें। इस बीच आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने जनता की राय मांगी है और उन्होंने जनता से कहा है कि डिमोनेटाइजेशन पर वो अपनी राय प्रधानमंत्री मोदी को भेजें। ये जो प्रधानमंत्री ने किया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इम्प्रॉम्प्टू फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट है। प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में किसी से पूछा नहीं। कहा जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को नहीं मालूम था। ये डिसीजन फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है, ये प्रधानमंत्री का डिसीजन है और इस डिसीजन के कारण करोड़ों लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री पॉप कॉन्सर्ट में जाकर भाषण दे सकते हैं, नाच गाना हो रहा है वहां भाषण दे सकते हैं। ऑपोजिशन के 200 एमपीज यहां खड़े हैं, 200 एमपीज कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आकर लोकसभा में देश को बताएं उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, राज्यसभा को बताएं उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। प्रधानमंत्री नहीं आना चाहते। बहुत बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री अंदर आने से क्यों डर रहे हैं? कुछ ना कुछ कारण तो होगा कि प्रधानमंत्री को घबराहट है कि मैं अंदर ना जाऊं। सदन में प्रधानमंत्री मौजूद रहे, ये मांग फिर से राहुल गांधी ने उठाई है। हालांकि आपको बता दें कि लोकसभा में आज मौजूद थे प्रधानमंत्री और फिर हंगामा हुआ और जो कार्रवाई है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है।